ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय। एकोनष्टितमः सर्ग। विश्वामित्र का त्रिशंकु को आश्वासन देकर उनका यज्ञ कराने के लिए ऋषि मुनियों को आमंत्रित करना और उनकी बात न मानने वाले महोदय तथा ऋषि पुत्रों को शाप देकर नष्ट करना। उक्त वाक्यम तू राजान कृपया कुशलकात्मज अब्रवीन मधुरम वाक्यम साक्षात चंडालतम गतम। शांतानंदनी नंदन जी कहते हैं, श्री राम साक्षात चांडाल के स्वरूप को प्राप्त हुए राजा त्रिशंकु के पूर्वोक्त वचन को सुनकर कुशिक नंदन विश्वामित्र जी ने दया से द्रवित होकर उनसे मधुर वाणी में कहा, इक्ष्वाको स्वागत वत्स जानामि त्वां सुधार्मिकं शरणं ते प्रदास्यामि मां भैषिन् नृप पुंगव। वत्स इक्ष्वाकु कुल नंदन, तुम्हारा स्वागत है। मैं जानता हूं तुम बड़े धर्मात्मा हो। नृप परवर, डरो मत, मैं तुम्हें शरण दूंगा। अहमांत्र में सर्वान् महर्षिन् पुण्य कर्मणे यज्ञ साहस कराम राजन सततो यज्ञ से निवृतः। राजन तुम्हारे यज्ञ में सहायता करने वाले समस्त पुण्य कर्मा महर्षियों को मैं आमंत्रित करता हूं, फिर तुम आनंद पूर्वक यज्ञ करना। गुरु शाप कृतम रूपम यदिदम त्वयि वर्तते अनेन सह रूपेण सह शरीरो गमिष्यसि। हस्त प्राप्य महम मन्ये स्वर्गम त्व नराधिप यशत्वम कौशिक मागयम शरणागत। गुरु के शाप से तुम्हें जो यह नवीन रूप प्राप्त हुआ है, इसके साथ ही तुम सदैव स्वर्ग लोक को जाओगे। नरेश्वर, तुम शरण काल वत्सल विश्वामित्र की शरण में आए गए। इससे मैं यह समझता हूं कि स्वर्ग लोक तुम्हारे हाथ में ही आ गया है। एव मुक्ता महातेजा पुत्रान परम धार्मिकान व्याधिदेश महाप्रज्ञान यज्ञ संभार कारणात्। ऐसा कहकर महातेजस्वी विश्वामित्र ने अपने परम धर्म परायण महाज्ञानी पुत्रों को यज्ञ की सामग्री जुटाने की आज्ञा दी। सर्वान् शिष्यान् समाहयुं वाक्ये मेद दुवाचः सर्वान् ऋषीन् स्वासिता यथवं ममाज्ञा सशिज्ञान सुधर्नश्चैव सत्रिज्य सुबहुश्रतान्। तत्पश्चात समस्त शिष्यों को बुलाकर उनसे यह बात कही
तुम लोग मेरी आज्ञा से अनेक विषयों के ज्ञाता समस्त ऋषि मुनियों को, जिसमें वशिष्ठ जी के पुत्र भी सम्मिलित हैं, उनके शिष्यों, सुहृदों तथा ऋत्विजों को सहित बुला लाओ। यदन्यो वचनम ब्रुवान मध्ये बलचोदितः तदा सर्वखिलेनोक्तम ममाख्याम मनार्दुतम। जिसे मेरा संदेश देकर बुलाया गया हो वह अथवा तथा दूसरा कोई यदि इस यज्ञ में विषय में कोई अवहेलनापूर्ण बात कहे तो तुम लोग वह सब पूरा पूरा मुझसे आकर कहना। तस्य तद वचनम श्रुत्वा दिशो जगतुदाज्ञा आजम्बुरथ देशेभ्य सर्वेभ्यो ब्रह्मवादिन ते च शिष्या समागम्य मुनि ज्वलित तेजसम उच्चस्व वचनम सर्वेशा ब्रह्मवादिनाम। उनकी आज्ञा मानकर सभी शिष्य चारों दिशाओं में चले गए। फिर तो सब देशों से ब्रह्मवादी मुनि आने लगे। विश्वामित्र के वे शिष्य उन प्रज्वलित तेज वाले महर्षि के पास सबसे पहले लौट आए और समस्त ब्रह्मवादिनियों ने जो बातें कही थी उन्हें सबने विश्वामित्र जी से कह सुनाया। श्रुत्वा चे वचनम सर्वे समायान्ति द्विजात्ययम् सर्वदेशेषु चाक्षन व्रजयित्वा महोदयम्। वे बोले, गुरुदेव, आपका आदेश या संदेश सुनकर प्राय संपूर्ण देशों में रहने वाले सभी ब्राह्मण आ रहे हैं। केवल महोदय नामक ऋषि तथा वशिष्ठ पुत्रों को छोड़कर सभी महर्षि यहाँ आने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। वशिष्ठम यच्चत् सर्व क्रोध पर्याकुलाक्षरम यथा वचनम सर्व शृणु त्वम मुनिपुंगव। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ के जो 100 पुत्र हैं, उन सब ने क्रोध भरी वाणी में जो कुछ कहा है वह सब आप सुनिए। क्षत्रियो याजको यस्य चांडालस्य विशेषतः कथं सदसि भोक्तारो हवित्यस्य सुरक्षयम् ब्रह्मणा वा महात्मानो भूत्वा चांडाल भोजनम कथम स्वर्गम गमिष्यन्ति विश्वामित्रेणी पालितः। वे कहते हैं, जो विषित है, चंडाल है और जिसका यज्ञ करने वाला आचार्य क्षत्रिय है, उसके यज्ञ में देवऋषि अथवा महात्मा ब्राह्मण भविष्य का भोजन कैसे कर सकते हैं, अथवा चांडाल का अन्न खाकर विश्वामित्र से पालित हुए ब्राह्मण स्वर्ग में कैसे जा सकेंगे। एतद वचन निष्ठुर मुचु सरक्तलोचना वशिष्ठः मुनि शार्दुल सर्वे सह होदया। मुनि प्रवर महोदय के साथ वशिष्ठ के सभी पुत्रों ने क्रोध से लाल आंखें करके ये उपर्युक्त निष्ठुरता पूर्वक बातें कही थी। तेषां तद वचनं श्रुत्वा सर्वेषां मुनिपुंगव क्रोध संरत नयनं सरोष्म्यमिद ब्रवीत। उन सब की वह बात सुनकर मुनि प्रवर विश्वामित्र के दोनों नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे रोष पूर्वक इस प्रकार बोले। यदा दुष्यत्य दुष्टम मातपः उग्रम समास्थितम भस्मिन् भूता दुरात्मानो भविष्यन्ति न संचय। मैं उग्र तपस्या में लगा हूँ और दोष या दुर्भावना से रहित हूँ, तो भी जो मुझ पर दोष रोपण करते हैं वे दुरात्मा भस्मीभूत हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। अद्यम ते कालपाशेन नीता व्यवस्थ्यक्षयम् समत्य जाति शतान्वेव मृतपा संभुर्भवन्तु ते श्रव्यास्मा सनियताहारा मुष्टिका नाम निर्घृणा। आज कालपाश से बंध कर वे यमलोक में पहुंचा दिए गए। अब ये 700 जन्मों तक मुर्दों की रखवाली करने वाली, निश्चित रूप से कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिक नामक प्रसिद्ध निर्दय चंडाल जाति में जन्म ग्रहण करे। विकृताश्च विरूपाक्ष लोकान चुरित्स्वान
महोदयश्च दुर्बुद्धिर्दूषयं हाद्विष्यत दूषितः सर्वलोकेषु निषाद्यत्व गमिष्यति प्राणातितापाद निरतो निरक्रोशतां गतः दीर्घकालं मम क्रोधाद दुर्गति वर्तिष्यति। वे लोग विकृत एवं विरूप होकर इन लोकों में विचरे। साथ ही दुर्बुद्धि महोदय भी, जिसने मुझ दोषहीन को भी दूषित किया है, मेरे क्रोध से दीर्घकाल तक सब लोगों में निंदित, दूसरे प्राणियों की हिंसा में तत्पर और दया शून्य निषाद योनि का प्राप्त करके दुर्गति को भोगेगा। एतावद्युक्त्वा वचनम विश्वामित्रो महातपा वीर राम महातेजा ऋषि मध्य महामुनि। ऋषियों के बीच में ऐसा कहकर महातपस्वी, महातेजस्वी एवं महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालखंडे 19 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालखंड में 59वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम जय राम, जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम जय राम, जय राम, जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम जय राम, जय राम, जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम प्रभु मेरे सुध लेंगे, मैं तो कब से राह निहारूं। श्री राम जय राम, जय राम, जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम जय राम, जय राम, जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम प्रभु मेरे सुध लेंगे, मैं तो कब से राह निहारूं। श्री राम जय राम, जय राम, जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम प्रभु मेरे सुध लेंगे, मैं तो कब से राह निहारूं। श्री राम जय राम, जय राम, जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम प्रभु मेरे सुध लेंगे, मैं तो कब से राह निहारूं। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम ओम आरोग्य शक्ति जाप, ओम ओम आरोग्य शक्ति जाप, ओम ओम आरोग्य शक्ति। आज नया गीत करेंगे। मैं बोलूंगा। आज मेरे को बोलना पड़ेगा बेटा, एक बार आपको स्वर याद कौन सा गीत मम्मी? सबसे पहले कौन सा दिखाओ? नमस्कार उदाहरण के लिए राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम। राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम। राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम। राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम। राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंशी के बहते स्वरों का प्राण वंदे मातरम। वंशी के बहते स्वरों का प्राण वंदे मातरम। झल्लरी झनकार झनके नाद वंदे मातरम। झल्लरी झनकार झनके नाद वंदे मातरम। शंख के संघोष का संदेश वंदे मातरम। शंख के संघोष का संदेश वंदे मातरम। सृष्टि बीज मंत्र का है मर्म वंदे मातरम। सृष्टि बीज मंत्र का है गर्म वंदे मातरम। सृष्टि बीज मंत्र का है मर्म वंदे मातरम। सृष्टि बीज मंत्र का है मर्म वंदे मातरम। राम के वनवास का है काव्य वंदे मातरम। राम के वनवास का है काव्य वंदे मातरम।
राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम। राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम। राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम। राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम। दिव्य गीता ज्ञान का संगीत वंदे मातरम। दिव्य गीता ज्ञान का संगीत वंदे मातरम। हल्दी घाटी के कणों में व्यात वंदे मातरम। हल्दी घाटी के कणों में व्याप्त वंदे मातरम। जन जन के हर कंठ का है गान वंदे मातरम। जन जन के हर कंठ का है ज्ञान तेज वंदे मातरम। हरिदल थर थर कांपे सुनकर नाद वंदे मातरम। हरिदल थर थर कांपे सुनकर नाद वंदे मातरम। वीर पुत्रों की अमर ललकार वंदे मातरम। वीर पुत्रों की अमर ललकार वंदे मातरम। राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम। राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम। राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम। राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम। वंदे मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की भारत माता की जय।